राम राम जी, राधे राधे। कैसे हो, कैसी है मेरी फैमिली? और बढ़िया हो जी। और ये नेक्स्ट ब्लॉग शादी का ही नेक्स्ट पार्ट है। और भैया अब हो रहा है हमारा सुबह के टाइम विदाई जो होती है दुल्हन की। और विदाई से पहले होता है ये टीका। तो घर में जितने भी सब सदस्य होते हैं, लेडीज़ वगैरह, तो सब टीका करती हैं। और जो पहले जो दामाद होते हैं भाई, उनका भी साथ में टीका होता है। टीका और बारात विदा पे जो विदाई होती है उसमें भी। और आगे देखना राम राम भी होती है। राम राम की वीडियो नहीं बनी, उसमें भी सारे एक साथ खड़े होते हैं। और भाई क्या बताऊँ, आज तन्मय के पापा भी होते तो वो भी खड़े होते हैं यहाँ, क्योंकि जवाइयों का एक साथ टिक्का करती हैं हमारी मम्मी हर, और हम बहनें भी करती हैं। बस ये कि अपने अपने हस्बैंड का नहीं करते। और तन्मय के पापा भाई उमा की शादी में, मोनिका की शादी में तो थे जब, तो साइड में खड़े हुआ करते थे। लेकिन सुषमा की शादी से पहले ये एक्सपायर हो गए थे। ये जो लास्ट में ये जो खड़े हैं गोरे से विपुल, ये मेरी बहन के ही हस्बैंड हैं। तो इनकी शादी हुई थी 2 साल पहले, 2-3 साल हो जाएंगे। तो जब तन्मय के पापा नहीं थे, तो उस टाइम भी बड़ी, जब ये चीज़ आती है ना ये टीका वाली, क्योंकि उस टाइम मुझे बड़ा ही खलती है ये चीज़। लेकिन कैसे कहते हैं कि काम तो सारे ही करने होते हैं, सारे ही रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं। लेकिन बस बड़ा ही जोर पड़ रहा है, क्योंकि तन्मय के पापा का तो स्टाइल भी अलग ही था। क्या बताऊँ आप, है कि जब अगर होते तो मैं आपको दिखाती कि उनका रहन सहन, उनका ओढ़ना पहनना और उनका स्वभाव। कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं करा कि भाई जैसे ये जिनकी हाइट ज़्यादा है, ये मेरी बहन उमा है जो आपको ज़्यादातर देखती, और अब भी आएगी, तो ये उसके हस्बैंड हैं। इसका भी नेचर बहुत अच्छा है। और मेरा और उमा का तो कुछ ज़्यादा ही आपस में रहता है, भाई हैं तो हम बहन ही। तो उस टाइम अमन और तन्मय के पापा ही थे दो जवाई। तो दोनों में कभी भी कंपटीशन ये नहीं था कि हम साडू साडू होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि साडू साडू में कंपटीशन का बहुत तकड़ा होता है कि मैं ससुराल में ज़्यादा बढ़िया लगूं, मैं अच्छा पहनूं, मैं अच्छा ओढ़ पहन के जाऊं, ये मुझसे ख़राब लगे। लेकिन इन दोनों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एक दूसरे को भाई की तरह ये रिश्ता रखते थे दोनों। और भाई जब तन्मय के पापा गए तो अमन ने बहुत दुख लगा। अमन ने उस टाइम, अमन शादी में भी जैसे इसके जैसा भी ये खड़ा है, तो भाई हाँ किसी खल खल रही है या ना खल रही है कोई चीज़ें, लेकिन इसे याद रहती है, ये याद भी करता है। और क्या बोले, बयान नहीं कर सकते ना, जो जैसा है ही दुख जो है वो तो मैं भी ना बयान नहीं कर पाती। लेकिन कहना अपना तो याद आता ही है भाई इस टाइम, क्योंकि शादी में हम जब कंपल बिल्कुल शादी पूरी ही भाई विदा वगैरह करके तो ही हम घर को आते थे दोनों। जब तक हम रात को, और मेरे घर वाले सारे तन्मय के पापा, जैसे बड़ा जवाई तन्मय के पापा ही थे, क्योंकि मैं बहनों में सबसे बड़ी हूँ। और शादी भी देखो हमारी उस टाइम जल्दी हुई थी, मेरी भी और तन्मय पापा की भी। तो हम कहना घर में सबसे पहले, मेरी भाइयों से बड़ी छोटी थी मैं, लेकिन मेरी पहले शादी कर दी गई थी। तो तन्मय के पापा का तो भाई बच्चे भी उंगली पकड़ के घूमते थे। अलग ही था, बिल्कुल ही अलग। और सबसे ज़्यादा लाडला भी तन्मय के पापा ही थे, जवाइयों में सबसे ज़्यादा लाडला। और ख़ासकर मेरी जो चाची है वीडियो में यहीं पे खड़ी हैं, ये येलो वाली जो आगे चावल वगैरह जो धान वान करेंगे, भाई इसका तो खासकर, इसका तो सबसे ज़्यादा लाडला था वो, बहुत ही लाडला था हमसे। मम्मी के पास जैसे घर जाते तो मम्मी के पास नहीं जाना, पहले चाची के पास ही जाते थे। क्योंकि क्या बताऊँ मैं, होते तो आप साथ आप ही देख लेते क्या था क्या नहीं, कह भी नहीं सकती। और ये आगे जी मेरी बहन उमा, इसी का हस्बैंड है ये अमन। तो मेरी और उमा की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। और तो थोड़ा ये है कि भाई वो, भाई मैं, उमा मेरा नाम लेती है, वो कभी उसने ना मुझे दीदी कही ना बहन, हालांकि मैं उमा से 5-6 साल बड़ी हूँ।
लेकिन वो और बहनों में हम में है बहन, देखिए मैं बड़ी हूँ तो वो बड़ी के हिसाब से ही मुझसे ऐसे ही, इतना ज़्यादा हमारा हंसी मजाक नहीं है जितना मेरा और इसका है। अदे के छोड़ के आ गई ना अपने हस्बैंड को, अपने अपने को छोड़ देंगी, टिकन नहीं करेंगी। ये आ गई विपुल के और उसके करा। और उससे पहले जो आई थी सुषमा, वो मेरी इससे छोटी बहन है, वो इसका ही हस्बैंड है, ये जो साइड में लास्ट में। और हम हंस रहे हैं क्योंकि अमन की भी हाइट काफ़ी अच्छी है और जो नए दूल्हे राजा हैं उनकी भी नॉर्मल है, इतनी नहीं, लेकिन हाँ हाइट उनकी भी है। लेकिन सुषमा के हस्बैंड की हाइट थोड़ी कम है भाई, हमारी सुषमा की भी हाइट थोड़ी कम है। अब ये दोनों तो पटड़े पे खड़े कर दिए और इसको पटड़ा नहीं दिया, तो हंस रहे हैं कि ये तो वैसे ही बहुत लंबे थे, इन्हें पटड़े पे खड़ा कर दिया और ये यूं ही खड़े कर दिए। तो वो सुषमा ढूंढती फिर रही है पटड़ा के, मैं भी अपने को पटड़े पे खड़ा करूँगी। मैं पटड़े पे खड़ा मत कर बहन, स्टूल पे खड़ा कर दे। तो ये उसके साथ भी तफरी ले रहे हैं और इसके साथ भी मजाक उड़ा रहे हैं। देखो इसका चेहरा भी है क्यूट सा बिल्कुल। पर इसे पता है कि तेरे पे वो हंस रहे हैं या पीछे से कमेंट्स कर रहे हैं, कह रहे इसको कुछ पटड़ा ला दो, अरे ये तो इनसे छोटा लग रहा है, अरे ये वो। चलो जी, अब हो जाएगी जी विदाई हमारी बहन की। और ये मेरी भाभी हैं, ये तो आपने देखी है, ये सबसे छोटी इनमें आती हैं। और ये जी हमारे आगे हिटलर जी, हिटलरनी जी। हिटलरनी है ये बड़ी भाभी, ये तो आप सब जानते हैं, यानी कि यूट्यूब इनके जेठ जी हैं। और ये मेरी बहन भाई थक हार चुकी है क्योंकि रत जगह में भी नहीं सोना मिला, शादी वाले दिन भी नहीं सो रही, थक रही, इसकी आँख में ना नींद भर रही है बिल्कुल। और शादी के बाद ना एकदम लुक चेंज हो जाता है, तो बिल्कुल लुक चेंज इस समय हमारी बहन का अलग ही लग रही है, नज़र ना लग जाए, बहुत सुंदर लगी। और ज़्यादा इसने तामझाम मेकअप वगैरह भी ज़्यादा वैसा नहीं लिया, आजकल के ना वो फेस भी रेड रेड कर देते हैं बिल्कुल। और इधर मेरी बहन हो रही है विदा और मेरा भाई ले जा रहा है, इसे खींच के उठा के ले जाएगा। पता नहीं, ये वैसे हिटलर बनती तो इसके अंदर है, लेकिन जब बहन विदा होती है ना, सबसे ज़्यादा इमोशनल भी यही होता है। भाई चलो आगे गीत वीत गावेंगे तो सुनते रहो। मैंने सोचा कि चलो साउंड ट्यून लगा दूं, लेकिन नहीं, मैंने ट्यून नहीं लगाई व्लॉग में। मैंने चलो आपके साथ बात करती रहूँगी और आपको बताती भी रहूँगी, कुछ मेरे अंदर यादें हैं उन्हें आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और इधर अब जी हमारे बोया जाता है धान, हर किसी के नहीं होता, जैसे मेरे ससुराल में धान ये वाली रस्म नहीं होती और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। भैया और भाभी पीछे खड़े होते हैं और ऐसे धान बोया जाता है और वो अपनी झोली में लेते हैं। तो हमारे चावल बोए जाते हैं, ऐसे चावल सर पे को दोनों डालते हैं। और कहीं कहीं ये जो खील होती है ना वाइट वाली, वो और लड़की ही डालती है, लड़का नहीं डालता, लेकिन हमारे दोनों डालते हैं, दूल्हा दुल्हन। यानी ये खेत के धान बो के जाते, घर राजी खुशी, फूला फला, धन धन दौलत के धान सबसे भरा हुआ हो। तो ये अच्छी रस्म है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली रस्म। और अब जी हमारी बहन विदा बिल्कुल होने वाली है और हम सारी बहनें खड़ी हैं, बातें कर रहे हैं। और ये अभी ये खड़ी है, अब इसकी साली, अगले साल इसकी शादी होगी नेहा की। और इमोशनल टाइम आ चुका है बिल्कुल। विदाई होती है ना ये।
देखो भाई, लड़की विदा हो गई और फिर हम भी बाद में चल दिए। और सुबह के जब हम चले थे 5 का टाइम था लगभग। और अब तो मैंने वीडियो जो बाद में बनाई है, ये इतना कोहरा नहीं है, लेकिन हम जब घर से निकले ना भाई, इतना कोहरा था कि सामने ना दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, घर से घर नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन हमने अब सिकंदराबाद जब क्रॉस करा और दादरी के लगभग आना स्टार्ट हुए तो थोड़ा हल्का हो गया, फिर रोड दिखाई देने लगा, वरना जीटी रोड पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। भाई की गाड़ी आगे थी क्योंकि गाड़ी चला रहा था इस समय प्रीत, और भाई हो रही देखो, ये गाड़ी आगे भाई की है। तो भाई ने कहा कि मेरे पीछे पीछे ही रहना, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था उस समय रोड पे कुछ भी। तो फिर हम भाई के साथ ही पीछे पीछे रहे क्योंकि अभी मुझे प्रीत हालांकि गाड़ी बिल्कुल सेफली चलाता है, क्योंकि पापा से अब गाड़ी वगैरह नहीं चलती, इतनी रात को भी नहीं चलती है ना, पापा पे जाम में चलती है। लेकिन पापा इमरजेंसी में गाड़ी वगैरह चला लेते हैं, ये नहीं चलाते। पर वो प्रीत था तो फिर प्रीत से ही चलवाई, प्रीत तो ही चलाना, क्योंकि रात में ट्रक बहुत होते हैं। अब आ चुके हैं हम घर। नेक्स्ट डे हो चुका, 6 बज रहे सुबह के। अब आके लगे चाय बना रही हूँ, ब्रेड सेक ली। वो भी हमने ना नाश्ता करके खाना ना खा पाए घर में, तो भी नाश्ते में जगह और जल्दी ही कर लिया है। अरे भूख भी लग रही है, आते बनाई चाय और सेक ली ब्रेड, क्योंकि पापा जाएंगे गाँव ही अभी, गाड़ी है रूम में लेके। कहेंगे अगर मैं लेट हो ना फिर मेरे को गाड़ी में चले, तो इसलिए अभी चले जाएंगे। हवा से प्रीत लाए भाई, जैसे हम घर से निकले ना, जब तक लड़की विदा हुई कुछ नहीं, कोहरा नहीं, आपने ब्लॉग में भी देखा होगा। लेकिन जैसा हम घर से निकले विदा होकर, इतना कोहरा को कुछ नहीं देखा। भैया ने गाड़ी भाई अपनी करी, भैया साथ में, भाई अपने फ्लैट पर चला गया छोड़ के नीचे, और उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी लाई। और टोल तक हो ना, तो टोल के बाद खत्म हो गया ना कोहरा। मैं तो भाई दादरी तक तो है, दादरी तक तो पहले दादरी तक टोल तक ज्यादा है। चाय बना देंगे, पी लेंगे, या बना रही है वैसे मैंने कह रही है यहाँ मैं जा रही है वाला कौन दिया पापा कूपन दे दिया प्रीत। अरे दूंगा तो ये भी जो गरम मांग रहे सुना हैं। दे।